सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के बाद भारत ने आबी जारियत शुरू करते हुए दरिया चनाब पर कई मनसूबे शुरू करने का ऐलान कर दिया है। भारत की जानिब से शुरू किए जाने वाले इन मनसूबों के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। जी आमिर भाई, भारत ने बाकायदा तौर पर आबी जारियत शुरू कर दी है और क्या मनसूबे दरिया चनाब पर शुरू करने जा रहा है वो? देखिए, पहली बात तो ये है कि दरिया चनाब जो है ये इसका ज़्यादा हिस्सा जो है इंडिया में से गुजरता है, फिर पाकिस्तान में दाखिल होता है, जहाँ पे बाकी दरियाज को लेके साथ अब सिंध में शामिल हो जाता है और उसके बाद ये समंदर में चला जाता है। ये पानी ये निस्बतन इस पूरे खत्े का आज़ाद तरीन दरिया कहलाता है, क्योंकि अभी इस पर बहुत सारी जगहों पर डैम नहीं बने। और सिंतास मुआहदे में जो पाकिस्तान के हिस्से में सबसे बड़ा दरिया आया था, सिंध तो एक तरफ रहा क्योंकि वो तो इंडिया में बहुत कम फासला तय करता है और उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है पाकिस्तान से गुजरता है, फिर अटा के मुकाम पर उसमें काबुल शामिल होता है। चनाब को हम ये समझते थे कि ये पंजाब की धरती को जरहेज़ करने वाला और सरसब्ज करने वाला दरिया अगर कोई है तो चांद सा दरिया चनाब है। जी बिल्कुल। इसका नाम की मैं सिर्फ निस्बत आपको बताना चाह रहा था। भारत हमेशा से चनाब पर जो है वो कब्ज़ा करना चाहता है या डकैती मारना चाहता है इसके पानी के ऊपर, और इसके लिए बहुत सारे मंसूबे उसके बाद से इसने पहले भी एक नहर निकाली थी गंभीर के नाम से, और इसी को जिसकी लेंथ जो है इसको मज़ीद बढ़ाकर ये राजस्थान की तरफ और फिर रावी में शामिल करने की तरफ जा रहा है। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि पाकिस्तान के हिस्से का पानी जो सिंध तास मुआहदा 1960 में नेहरू और पाकिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान में हुआ था, उसको वायलेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये कोई पहली मरतबा नहीं है। अगर आप इसका जो रेटल मनसूबा है, ये एक मनसूबा है जी दरियाई चनाब के ऊपर बिजली पैदा करने का। इस पर यह कहा गया था कि ये रन ऑफ द रिवर जो है मनसूबा है और इसमें दरिया पर कोई बड़ा झील नहीं बनाई जाएगी, और रेटल को जो है ये रेटली या रेटल, इसका जैसे भी आप प्रोनाउंस कर लें इसको, इस इलाके में से दरिया गुजरते हुए टरबाइन को मूव करवाएगा और बिजली बना देगा। पानी जो है वो पाकिस्तान में चला जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि इस मंसूबे की मंजूरी के बाद वहाँ झील खोदने का काम शुरू कर दिया गया, जिस पर पाकिस्तान जो है वो हेग में जो आर्बिट्रेशन है, अदालत है, मसालती अदालत, वहाँ केस ले गया और ये काम रुक गया। अच्छा, सिर्फ यही नहीं था, पिकल डेल के मुकाम पर भी ये 1000 मेगावाट का एक मंसूबा लिए बैठा है, और भी इसके मंसूबे हैं जो कि चनाब पर ही हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको उसको बता भी देता हूँ। यानी कायरो है 624 मेगावाट का मंसूबा है जी ये। इसके बाद कवर है 540 मेगावाट का मंसूबा है, रेटल 850 का है, और पक्का डल जो है, डल झील को बोलते हैं जी वहाँ पे कश्मीर के इलाके में। अब मुझे ये बताएं कि ये इतने बड़े मंसूबे हैं कि 4.7 बिलियन डॉलर का मंसूबा है, और भारत हमेशा हमें इस बात की धमकी लगाता है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक लेगा। इसका बाप भी नहीं रोक सकता। चलिए मैं आपको ये भी बता दूँ, दुनिया इसमें गारंटर है, और दुनिया इस तरह से गारंटर है कि दुनिया ने भारत के साथ वो तमाम मंसूबे जो तमाम मुआहदे ख़त्म कर देने हैं जिससे भारत फ़ायदा उठाता है, बिज़नेस के हवाले से भी, कर्ज़े के हवाले से भी, तरक्की के हवाले से भी, वो सारे ख़त्म होते चलेंगे। अमेरिका पहले ही अपना वर्ल्ड आर्डर बयान कर चुका कि वो पाकिस्तान की तरफ उसका झुकाव हो गया है। तो ये आप भूल जाएं कि ये आप भारत जो है आप भी जारियत कर सकता है। हाँ, रन ऑफ द रिवर अगर वो मनसूबा बनाना चाहता है तो पाकिस्तान को इस पर कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, और ना पाकिस्तान इस पर इतराज़ करेगा। लेकिन अगर वो झील की खुदाई शुरू करेगा तो हम वाकई अदालत में भी जाएंगे, और अगर अस्करी लेवल पे भी कोई हमें काम करना पड़ा तो ज़रूर करेंगे। भारत की ये आबी जारियत सिर्फ चनाब के लिए नहीं है, बाकी दरियाओं को भी वो इसी तरह से उन पर कब्ज़ा करना चाहता है, पानी पर डकैती मारना चाहता है, और बिल्कुल डाकू नौयत का इस वक्त जहनीत जो है मोदी सरकार मौजूद है, और इस डाकू को काबू करने के लिए दुनिया भर के थानेदार मौजूद हैं। पाकिस्तानियों फ़िक्र ना करो, अगर थानेदार नहीं काम करेंगे तो इस बदमाश को समझाने के लिए हम ही काफ़ी हैं। इसके बाद वो जेहलम पर भी एक प्रोजेक्ट लिए बैठा है, जिस पर वो कहता है सलार डैम तो वो पहले ही बना चुका है जेहलम के ऊपर, और उस पर उसने पानी रोकने की कोशिश भी की, और अगर 2 दिन मज़ीद पानी रोकता तो इसका अपना सलार डैम बह के हमारे पास चला आना था। बगलेहार डैम ये चनाब पर बना के बैठा हुआ है, इसको कहे 2-3 दिन पानी रोके तो देखे ज़रा, ये बगलेहार डैम समेत पानी जो है पाकिस्तान में मौजूद होगा। इसमें मैं सिर्फ इसकी हमारी अपनी अस्करी ताकत की या बैनुल-अक़वामी दबाव की बात नहीं कर रहा,
कुदरत भी यही काम करती है, और अगर आप कुदरत के कामों में बहुत ज़्यादा मुदाखलत करेंगे तो नेचर फिर उसका बदला आपसे लेती है। इस वक्त आपको भी पता है कि नेपाल में बहुत सारे ग्लेशियर्स जो हैं तब्दील ख़त्म होना शुरू हो गए हैं, और आने वाले वक्त में वो कह रहे हैं 2040-45 तक वहाँ का एक तो बहुत बड़ा ग्लेशियर जो है वो पिघल कर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारी सरहदों के ऊपर ग्लेशियर्स हैं उनका पानी भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चल जा रहा है। अब आप मुझे बताएं अताबाद झील कैसे बनी थी? ग्लेशियर टूटने से बनी थी, और ये ग्लेशियर जब टूटेंगे तो ये सारे डैम, ये सारी चीज़ें अगर आपने दरिया को रास्ता नहीं दिया होगा तो वो सारी चीज़ें बहाकर साथ लीजिएगा। हाँ, हमारा नुकसान होगा, हमें भी सैलाब का सामना करना पड़ेगा, लेकिन भारत को सोचना चाहिए कि वो नेचर के साथ जो पंगेबाजी कर रहा है उससे सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, इस पूरे खित्ते का नुकसान होगा। वो जो पानी डाइवर्ट करना चाहता है उससे आबी हयात ख़त्म हो जाएगी, उससे जंगली हयात ख़त्म हो जाएगी, उसमें नेचर में इतनी बड़ी तब्दीली आएगी कि मौसम तब्दील हो जाएंगे, और ये शायद भारत अफोर्ड ना कर सके। दूसरा मैं आपको एक और बात बता दूं, इस पर आपने ज़रूर कभी एक करना है कि जैसे को तैसा, अगर ये हमारे साथ ऐसा करेगा तो चीन भी एक प्लान बना के बैठा है। दरियाए सिंध चीन से निकलते हैं, तिब्बत उसकी वो जगह है जहाँ से वो उसका क्या कहते हैं ओरिजिन जो इसका है वो वहाँ से है। वो अपना प्लान बनाए बैठा है, और चीन का एक बहुत बड़ा प्लान मैंने एक वेबसाइट पे देख रहा था, वो तो इसको बाकी दरिया भी जो है उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। चीन इस तरह का, और चाइनीज़ जिस काम के पीछे पड़ जाए, अगर उन्होंने पानी जमा करना शुरू कर दिया, लोग उनको ये जूझ मजूझ कहते हैं कि वो पानी तक पी जाएंगे। चाइनीज़ हमारे दोस्त हैं, यानी इस वक्त के ये जूझ मजूझ हमारे दोस्त हैं, वो हमें इस तरह का नुकसान नहीं होने देते। लेकिन भारत अपनी आबी जारियत पे बाज नहीं आ रहा है। हमें तमाम के तमाम मनसूबों को फिल फॉर चैलेंज करना चाहिए। मुसालहती अदालत जो हेग वहाँ पे है हॉलैंड के अंदर, वहाँ पर केस लेके जाने चाहिए। इसका चाहे पकड़ल है, चाहे रेटल है, कोई मनसूबा है, इसके कैरो है, कवर है, ये सारे मनसूबे हैं इसके। इन सब को चैलेंज जब तक हम नहीं करेंगे, भारत को नहीं रोकेंगे, दुनिया को नहीं बताएंगे कि ये मुल्क डाकुओं का मुल्क है, और भारत डाकू को, पानी के डकैत को जो है रोकना ज़रूरी है। ये सिर्फ पाकिस्तान के पानी को और एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करेगा, ये दुनिया भर के एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है। ये वो गलता सरता भारत है जिसके तोफ़न से दुनिया का कोई मुल्क फिर बच नहीं पाएगा, और इसकी बदबू जो है पूरे अर्ज़ पर फैल जाएगी। इसको फैलने से रोकने का एक ही तरीका है कि पानियों को बहने दें, नहीं तो खून बहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ भारतीय आबी जारियत और दरियाए चनाब पर बनाए जाने वाले मनसूबों के हवाले से आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।